हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेइंग विथ नंबर्स। आज का हमारा चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, पार्ट 1 हो रहा है क्लासिक्स एनसीईआरटी प्लेइंग विथ नंबर्स। पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं वीडियो जो है सही आ रहा है नहीं आ रहा है। उम्मीद है सही आना चाहिए। ठीक है, पूरा फोकस जो है आपका बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए, तो प्लेइंग विथ नंबर्स यानी नंबर से हम लोग खेलने वाले हैं। नंबर से खेलना है मतलब क्या करना है? नंबर्स को उठा के पटकना है नहीं। देखिए, पूरा फोकस यहाँ पे, पूरा फोकस बोर्ड पे। चलिए, फैक्टर सबसे पहले हम लोग जानेंगे फैक्टर क्या होता है। देखिए, हम लोग भागा कैसे देते हैं? हम बोलते हैं 4/2। कैसे देते हैं हम लोग भागा? यहाँ 4 लिखते हैं, ऐसे करते हैं, 2 लिखते हैं। 2 में क्या गुना करेंगे जो 4 आएगा? 2। तो ये जो 2 है इसको हम कहते हैं डिवीज़र। क्या कहते हैं? डिवीज़र। नाम याद रख लीजिए। इस 4 को हम कहते हैं डिविडेंड। इस 2 को हम कहते हैं कोशेंट। और जो कुछ भी नहीं बचा, यानी यहां बचा क्या? 0, तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब होता है जो बचा। 4 डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड वो नंबर होता है जो डिवाइड होता है। डिविडेंड, डिवाइड। डिवाइजर काटने वाला, सीजर काटने वाला, डिवाइजर यानी भागा देने वाला। कौन भागा देगा यहाँ पे? 2। किसको भाग देगा? 4 को। जिसको भाग देगा उसको डिविडेंड, जो भाग देगा उसको डिवाइजर, जो मिलेगा उसको क्वेश्चन, जो लास्ट में बचेगा उसको रिमाइंडर। यानी 2 जो है 4 जो है 2 से कब डिवाइड होगा? जब उसको हम 2 से गुना करेंगे। यानी 2 में क्या गुना करेंगे जो हमको 4 मिलेगा? तो 2 2 जा, देखो यहाँ 2 2 जा 4। ठीक है, तो 4/2 यानी ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब सुनो, फैक्टर क्या होता है? कहता अ फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर का एग्जैक्ट डिविजर होता है। मतलब क्या है? मतलब होता है, अगर हम बोलते हैं कि 6 का फैक्टर बताओ, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा नंबर है जिससे 6 डिवाइड हो जाएगा। जब हम निकालना चाह रहे हैं कि 6 का फैक्टर बताओ, तो हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिससे 6 डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे 6 डिवाइड हो जाएगा। क्या 6/1 हम निकाल सकते हैं? 1 में क्या गुना करेंगे जो यहाँ 6 आएगा? 1 6 6। हाँ, 6/1 हम निकाल सकते हैं। फिर हम बोलेंगे 2 होता है, तो क्या हम 6/2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आएगा 6/2? 3। फिर हम बोलते 3 होगा, तो 6/3 हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, 3। फिर हम बोलते हैं 4 होगा। क्या 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं। 4 का 4, 4 दूनी 8। 5 का टेबल में नहीं। 6 के टेबल में 6 आता है? हाँ आता है। 6 के टेबल में 6 आता है। 6 × 1 लिखते हैं ना, 6। तो क्या ये 6 इस 6 से भागा खाएगा? बिल्कुल खाएगा। कितना बार में? एक बार में। तो हम देख रहे हैं कि 6 जो है इसका कितना फैक्टर मिला? 1 2 3 4। कितने फैक्टर्स मिले? 4 फैक्टर्स। कौन कौन? 1 2 3 और 6। यानी 1 2 3 और 6 जो है 6 का क्या है? फैक्टर्स है। क्या है? फैक्टर है। फिर देखो, फैक्टर को फिर समझो। फैक्टर क्या होता है? हम बोलते हैं 15 का हमको फैक्टर निकालना है, तो हम पूछ रहे हैं ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 15 आ रहा है। क्या 1 के टेबल में 15 आता है? तो तुम बोलोगे 1 गुना 15 15 होता है। टेबल लिखने आता है तुम लोग को? बिल्कुल आता होगा। 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2, 1 गुना 10 10 और 1 गुना 15 15। तो जब हम पूछना चाह रहे हैं 15 का फैक्टर, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि 15 कौन कौन नंबर के टेबल में आता है, किस किस नंबर के टेबल में 15 आता है। तो हम जानते हैं 1 के टेबल में 15 आता है, तो एक इसका फैक्टर हो गया। 15 का फैक्टर यहाँ क्या है? 1, यानी 1 जो है 15 का फैक्टर है। और सोचो 2 के टेबल में 15 आता है। सोचो, जिस भी नंबर के टेबल में ये आ गया वो उसका फैक्टर हो जाएगा। यही कहता है फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिविजर का क्या मतलब है? जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली का क्या मतलब है? एग्जैक्टली का मतलब होता है कि एकदम पूरी काट के रिमाइंडर 0 दे देगा। एग्जैक्टली डिवाइड। हम बोलते हैं इसका फैक्टर 1 है और 2 के टेबल में नहीं आता है 15, 3 के टेबल में आता है, 3 × 5 = 15। ठीक है,
हम बोलते हैं 5 के टेबल में 15 आता है, 5 तियाँ 15, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 8 9 10 के टेबल में नहीं आता, 11 12 13 14 15, 15 के टेबल में 15 आता है। ठीक है, सो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, यानी फैक्टर जो होता है इस नंबर का एग्जैक्ट डिविजर होता है। एग्जैक्ट डिविजर यानी एग्जैक्टली डिवाइड होगा, यानी अगर हम 15 भागा 1 निकाल दे तो हमको एग्जैक्टली डिवाइड होके 1 मिलेगा, यानी 15 बटा 1 निकालो। ठीक है, क्या मिला? रिमाइंडर 0 मिला है। तो जहां रिमाइंडर 0 मिल रहा है इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इसका फैक्टर है। वैसे ही अगर हम 15 भागा 3 निकालें, क्योंकि 3 भी फैक्टर है, तो ये हमको 5 मिलेगा। 5 मिल रहा है, इसका मतलब है कि इसको भागा देने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 3 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है। वैसे ही अगर हम 15 भागा 5 निकाले तो हमको 3 मिलेगा। 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि 5 जो है 15 को पूरी तरीके से 3 बार में काट दे रहा है, 3 बार में भागा दे रहा है, यानी रिमाइंडर फिर क्या मिल रहा है? 5 तियाँ 15, रिमाइंडर फिर क्या मिल रहा है? 0। तो हम कहना चाह रहे हैं कि फैक्टर जो है वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिविजर है। एग्जैक्ट डिविजर का मतलब एग्जैक्टली उसको डिवाइड करता है, यही होता है फैक्टर। तो ये हो गया एक डेफिनेशन के हिसाब से समझाना। अब सिंपल से समझो फैक्टर निकलता कैसे है। हम बोलते हैं 8 का फैक्टर निकालो, तो हम बोलेंगे ऐसा ऐसा नंबर बोलो जिसके टेबल में 8 आता है। तो 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 4 के टेबल में 8 आता है और 8 के टेबल में भी 8 आता है। ठीक है, तो अगर याद रखना हम 8 का बात करें, 9 का बात करें, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। देखो 8 था तो यहाँ भी 8, 9 है तो यहाँ भी 9, यानी कि किसी नंबर का जो फैक्टर है वो खुद भी होता है, खुद भी। यानी 8 का फैक्टर 8 भी है। 8 का फैक्टर 8 भी है का क्या मतलब है कि अगर हम 8 को 8 से भागा देंगे तो हमको 1 मिलेगा। 8 को 8 से भागा दो, यहाँ 8, रिमाइंडर 0, यानी 8 जो है वो खुद को डिवाइड कर सकता है ना? 8 जो है खुद को डिवाइड कर सकता है। अब जरा देखो, जैसे हमको निकालना है 18 का फैक्टर। 18 का फैक्टर क्या क्या हो गया? 1 के टेबल में 18 आता है, 2 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में 18 आता है, 6 के टेबल में 18 आता है ना, 6 18। और किसके टेबल में आता है? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के टेबल में 18 आता है। तो 18 का कौन कौन फैक्टर हुआ? 1 2 3 6 18। अब तुम बोलोगे कि इतना फास्ट तो आप सोच ले रहे हैं, हम तो नहीं सोच पा रहे हैं। तो हम तुमको नियम बताएंगे, हम तुमको नियम बताएंगे कि कैसे तुम पकड़ोगे। जैसे तुम सोचो, तुम बोले कि 1 के टेबल में 18 आता है, तो तुम कैसे लिखते हो? 1 गुना 18 18, है ना? तो अगर 1 के टेबल में 18 आता है, इसका मतलब है कि 18 गुना 1 भी 18 होगा। अगर 1 के हिसाब से लिखे 18, तो 18 के हिसाब से भी तो 18 लिख सकते हैं ना। तो अगर 1 गुना 18 लिख रहे हो तो 18 गुना 1 भी लिख सकते हो, यानी 18 भी होगा। यहाँ 1 और 18 पेयर बना। देखो 1 गुना 18 18, 18 गुना 1 18। अच्छा यहाँ देखो, अच्छा एक और चीज़ देखो, 9 भी आता है, 18 9 भी। अच्छा मान के चलो तुम बोलते हो कि 2 के टेबल में 18 है, आता है 2 9 18, ठीक। तो अगर 2 के टेबल में 18 आ रहा है तो 9 के टेबल में भी तो 18 आएगा ना, 9 दूना 18। यानी अगर तुम 2 लिख रहे हो तो तुम 9 भी लिखोगे, क्योंकि अगर 2 के टेबल में 18 आ रहा है 9 बार में, तो 9 के टेबल में 18 आएगा 2 बार में, तो 2 है तो 9 भी है, यानी पेयर है। एक है 18 बार में तो 18 है, एक बार में 18, 2 9 18, 9 दूना 18, 3 6 18, 6 3 18। अगर 3 ले रहे हो तो जितना बार में ले रहे हो वो भी ले सकते हो, 6 3 18, यानी 3 6 18। तो इसी 18 को लाने के लिए 6 3 18 भी लिख सकते हैं। मतलब क्या कि अगर 1 चुने हो तो उसके साथ जो आ रहा है वो 18 वो भी लिखो। 2 चुने हो तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं जो 18 आता है, बताओ, 9। तो अगर 2 फैक्टर लिख रहे हो तो 9 भी लिखोगे। अगर 3 फैक्टर लिख रहे हो, 3 में क्या गुना करेंगे जो 18 आएगा, 6। तो अगर 3 को फैक्टर दिखा रहे हो तो 6 को भी फैक्टर दिखाओ। वैसे ही अगर 9 गुना क्या लिखेंगे जो 18 आएगा, 9 गुना 2, तो 9 को फैक्टर दिखा रहे हो तो 2 को भी दिखाओ, ठीक है। ऐसे सोचा जाता है, और पहाड़ा अगर तुमको आता है तो तुम बता दोगे। चलो 5-6 नंबर का फैक्टर निकालते हैं। मान के चलो हमको फैक्टर निकालना है 14 का, 16 का, 20 का, 21 का और 7 का, ठीक है। 14 का फैक्टर है, 1 तो होगा ही क्योंकि 1 के टेबल में 14 बार में 14 आता है। 2 होगा, 2 7 14, 3 के टेबल में 14 नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल, 6 के टेबल, 7 के टेबल में आता है, 8 9 10। सोचो जरा, हम क्या बोले, 2 7 14 यानी 7 भी होगा। हाँ, 8 दूना 16 नहीं, 9 दूना 18, 10 11 12 13 14, समझे। अच्छा चलो 16 का निकालना है, याद रख लो 1 तो होगा ही और 16 तो होगा ही, इतना पहले लिख दो, बीच में फुट करो। 2 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में 16 आता है 2 8 16, क्या बोलते हैं, 2 8 16।
तो 2 को चुन लिए तो 8 को नहीं चुनोगे, तो 8 भी कहीं ना कहीं चुनाएगा, तो 8 भी यहाँ लिख के रखो, सजा के लिखना है, इसलिए 8 को भी लिखो यहाँ पे। 3 के टेबल में 16 आता है नहीं, 4 के टेबल में आता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब तुम बोलोगे इस 4 को लिए तो इस 4 को भी लेना होगा, अरे वही चीज़ है, इसलिए 4 ही सिर्फ होगा। 5 के टेबल में 16 आता है नहीं, 6 7 8, 8 के टेबल में आता है, हाँ 8 के टेबल में ले लिए। 9 के टेबल में 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो यहाँ हो गया 16। 1 2 4 8 16, यही इसका फैक्टर है। 20 का निकालो, बोलो 1 के टेबल में आएगा, यहाँ कहीं 20 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 4 के टेबल में आएगा, 4 5 20, यानी 5 के टेबल में आएगा, है ना। अच्छा 2 के टेबल में कैसे आया सोचो, 2 के टेबल में 2 गुना 10 20 होता है, 2 गुना 10, तो 2 को चुन लिए तो 10 को नहीं चुनेंगे, 10 भी चुनाएगा ना। सोचो 6 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में 20 नहीं, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लास्ट में आएगा यहाँ 20, ठीक है। चलो 21 का निकालो, यहाँ पे 21 का अपने से निकालो, 21 का 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 7 21, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21, है ना। 7 के टेबल में तो एक बार में लगेगा, 1 गुना 7 7 होता है, तो 7 बार में भी लगेगा, क्योंकि 7 गुना 1 भी 7 होता है। ऐसे निकलता है फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर के बारे में। अब जरा देखो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर। फैक्टर बता दिए, डेफिनेशन तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बोले वो जितना उधर निकाले वो सब क्या है, फैक्टर है ना। तो एक और चीज देखो, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन मतलब एक कॉमन, कुछ कॉमन आ जाए, फैक्टर मतलब वही फैक्टर, ठीक है। मान के चलो बोलता है हमको 4 और 6 में कुछ कॉमन दिखाओ, तो 4 में 1 है, 2 है, 4 है, फैक्टर निकालो पहले 4 का। 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, ये फैक्टर है। 4 का फैक्टर कौन कौन है, 1 2 4। 6 का फैक्टर 1 2 3 6। कॉमन फैक्टर बताओ, CF कॉमन फैक्टर क्या है जो कॉमन है, 1 इसमें भी 1 इसमें भी है, कॉमन ले लो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन ले लो। यानी इसका कॉमन फैक्टर कौन है, 4 और 6 का, 1 और 2। 4 और 6 का कॉमन फैक्टर 1 और 2 है, ठीक है, ये हुआ कॉमन फैक्टर। चलो और देखो यहाँ पे कोई बोलता है 20 और 32 का कॉमन फैक्टर निकालो, तो पहले 20 का फैक्टर निकालो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 5 20 होता है, फिर 2 दहिया 20 होता है, 2 10 20, तो 10 हो जाएगा। 6 7 8 9 नहीं होगा, चेक कर लो। 11 12 13 14, यहाँ 20 हो जाएगा। 20 कैसे मान लिए, 1 गुना 20 20, तो 20 गुना 1। एक बात याद रख लो, कोई भी नंबर देना, कोई भी नंबर, एक को तो जरूर लिखो, क्योंकि एक जो है सभी नंबर का फैक्टर है। तुम दुनिया का कोई नंबर ले लो, तुम यहाँ 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। 1 के टेबल में 4 भी आता है, 1 के टेबल में 5 भी आता है, 1 के टेबल में 6 भी आता है, 1 के टेबल में 7 भी आता है, 1 के टेबल में 8 भी आता है। 1 के टेबल में कितना बार में 4 आता है, 4, तो 4 भी होगा। 1 के टेबल में कितना बार में 5 आता है, 5। 1 के टेबल में कितना बार में 6 आता है, 6, तो 6 भी होगा। यानी 4 का फैक्टर 4, यानी कोई नंबर खुद का ही फैक्टर होता है। कोई नंबर है 1 तो उसका फैक्टर होता ही होता है, उसके साथ साथ वो नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। खुद का मतलब क्या, खुद को डिवाइड करता है। 4 यहाँ खुद को डिवाइड कर रहा है, 4 इस 4 को, ये 4 जो है खुद को डिवाइड कर सकता है। 4 भागा 4 1 कट जाएगा आराम से। वैसे ही 1 के टेबल में 7 आ सकता है, 1 के टेबल में 8 आ सकता है। तो ये तो तुम पहले एकदम माइंड मेकअप कर लो कि ये होगा ही होगा। चलो, तो इसका फैक्टर 1 2 4 5 10 20, और 32 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 यहाँ कहीं 32 बताए थे, 2 होगा। 2 के टेबल में 32 कितना बार में आता है बताओ, 2 के टेबल में 32 कितना बार में आता है, 16 बार में, तो 16 भी फैक्टर होगा। अभी साइड में लिखो, क्यों, क्योंकि हमको सजा के लिखना है। मान के चलो 16 पहले लिख दिए तो सजेगा नहीं ना, इसलिए 16 यहाँ पे रखो कि 16 भी फैक्टर है। क्योंकि अगर 2 के टेबल में 16 बार में 32 आ सकता है, तो क्या 16 के टेबल में 2 बार में 32 नहीं आएगा? इसका मतलब 16 32 को डिवाइड कर रहा है, 16 32 को डिवाइड कर रहा है, 16 दूना 32। हाँ, यानी 16 भी फैक्टर है। जो नंबर डिवाइड कर दे उस नंबर को, वो उसका फैक्टर है। ठीक है, तो 16 हो गया। क्या इसको 4 डिवाइड करता है? 4 8 32। सोचो, 4 8 32, 4 8 32, यानी 32 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, 8 बार में हो रहा है, तो 8 भी फैक्टर हो जाएगा, यानी 8 भी डिवाइड करेगा 32 को, क्योंकि 8 चौक 32। 4 5 6 7 8 9 8 8 हो गया। चलो 8 हो गया।
9 10 11 12 13 14 15 16, 16 भी हो गया। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नहीं होगा, ठीक है। 32। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 1 2 2 4 4 और कुछ नहीं। तो 20 और 32 का कॉमन फैक्टर कौन कौन हुआ? 1 2 और 4। ये था कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर बताएं? चलो और बताते हैं, एक दो और बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं तो चलो क्वेश्चन ही करवा देते हैं हम, ठीक है। अच्छा अच्छा और हो जाएगा उससे, ठीक है। तो इसको जो है तुम चाहो तो डेफिनेशन को तुम लिख सकते हो, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं इसमें। चलो क्वेश्चन देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 35, 4 8 एंड 16, 5 10 25। खुद से बनाओ, सबका फैक्टर निकालो जो बताएं जिस तरीके से, देखो खुद से बनता है कि नहीं और फिर आंसर मिलाओ, ठीक है। चलो 15 और 35 का, तो 15 का पहले फैक्टर निकालेंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 35 का निकालेंगे, 1 हो जाएगा, किसके टेबल में और आता है 35? सोचो 1 के टेबल में आता है और 1 इंटू 35 35 होता है, हाँ। और सोचो 2 3 4 5 6 7 7 बचे 35, अच्छा 5 भी तो होता है ना, तो 5 भी होता है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, 7 भी लिखेंगे और 35 भी लिखेंगे। कॉमन फैक्टर बताओ, 1 5, बस। चेक कर ले, एक बार कर लेते हैं चेक। एक और 5, ठीक है। चलो ये बताओ, 4 8 और 16, 4 का निकालो, यहाँ 8 का निकालो, यहाँ 16 का निकालो, फिर कॉमन फैक्टर निकालो। 4 का 1 2 4, 8 का 1 2 4 8, 16 का 1 2 4 8 16। कॉमन फैक्टर 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4, बस इतना ही हो गया। फिर से बनाओ, तेजी में इसको पहले बना लो, वीडियो को पॉज करके पहले बना लो, फिर देखो। 5 का 1 5, 10 का 1 2 5 10, 25 का कितना हो जाएगा? 1 के टेबल में 25 आता है, 5 के टेबल में 25 आता है और 25 के टेबल में 25 आता है। कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन मिलता जुलता है 1 और 5 5 5 1 5। देखो 5 5 5 जो तीनों में कॉमन हो वो लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। और देखते हैं, अच्छा अब प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टीज को हम लिखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए तुम इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स देखो, यानी फैक्टर जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है हम बता चुके हैं, उसी को थोड़ा समराइज कर रहे हैं। कहता है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी जितना भी नंबर है 1 उसका फैक्टर होगा। जितना भी नंबर है दुनिया में, चाहे वो 1 हो 2 हो 1000 हो 1 करोड़ हो 99 हो 105 हो, कुछ भी, 1 उसका फैक्टर जरूर होगा। 1 उसका फैक्टर होगा। जैसे देखो हम लिखते हैं यहाँ 8, यहाँ लिखते हैं 18, यहाँ लिखते हैं 19, यहाँ लिखते हैं 10, यहाँ लिखते हैं 100। 1 जो है सब में है, 1 इसका भी फैक्टर 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 है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर किसी नंबर का वो नंबर होता है जो कि उसको डिवाइड कर दे। फैक्टर जो है किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर ले लो, यहाँ 8 ले लो, 8 का फैक्टर 1 है, इसका मतलब है कि 1 जो है 8 को डिवाइड कर देगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। डिवाइजर है 1 क्या है? डिवाइजर है। डिवाइजर किसको कहते हैं? इसी को तो डिवाइजर कहते हैं। यानी 1 जो है डिवाइजर है, डिवाइजर है, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली का क्या अर्थ होता है? कि रिमाइंडर 0, 1 8 जा 8, रिमाइंडर 0। यानी 1 जो है 8 का क्या है? फैक्टर है। 1 जो है 18 का क्या है? फैक्टर। वैसे ही 18 को डिवाइड करो 1 से, आपको यहाँ रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसी का मतलब है एग्जैक्टली डिवाइड करना। तो 1 क्या है? फैक्टर है 8 का। 1 यहाँ क्या है? 18 का फैक्टर है, 1 19 का फैक्टर है, ये है। यानी 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होगा। यही है प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 कहता है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर, जितना भी नंबर है वो खुद का फैक्टर है। अब देखो ये क्या बात है भाई, जितना भी नंबर है दुनिया में, चलो यहाँ पे हम 5 नंबर रखें, वो खुद का फैक्टर है। खुद का क्या मतलब है? यानी वो खुद को डिवाइड करेगा।
खुद को डिवाइड करेगा। फैक्टर का अर्थ क्या होता है, फिर बोलेंगे। फैक्टर का अर्थ खुद को जो देखो, फैक्टर का अर्थ है कि वो नंबर जो है उस नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए फैक्टर से। जैसे 8 का फैक्टर 8 भी है, 8 भी, ये खुद का फैक्टर है। खुद का फैक्टर का क्या अर्थ है कि ये जो है अपने से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम इस 8 को यहाँ इस 8 से यहाँ डिवाइड करें तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर 0 आ रहा है। यानी ये जो 8 यहाँ हम रखे हैं और ये जो 8 यहाँ रखे हैं, तो ये 8 क्या है, डिवाइजर है इसका। ये 8 क्या है, डिवाइजर है इसका। यानी कि ये 8 इस 8 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 8 जो है खुद का फैक्टर है। जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर होता है। डिवाइजर इज फैक्टर। जो नंबर इस किसी नंबर को डिवाइड कर दे तो वो नंबर उसका फैक्टर हो जाएगा। यहाँ 8 इसको डिवाइड किया, फैक्टर। 18 को डिवाइड करेगा एक बार में, फैक्टर। 19 को डिवाइड कर सकता है, 10 को डिवाइड कर सकता है, 100 को डिवाइड कर देगा। क्या ये 100 इसको डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 100 एक बार में, 100 खत्म। यानी ये जो 100 है इसका इस 100 का फैक्टर है। दोनों 100 ही है। यानी हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जितना भी फैक्टर है, किसी भी नंबर का जितना भी फैक्टर है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तीसरा प्रॉपर्टी यही कहता है, समझो। किसी भी नंबर का, मान लो हम यहां ले लेते हैं 6, किसी भी नंबर का जितना भी फैक्टर है, इसका 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 5 6, जितना भी नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसका फैक्टर कौन कौन है? 1 2 3 6। इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? फैक्टर्स की संख्या 4। ठीक है, तो इसका जितना भी फैक्टर है, कौन कौन? 1 2 3 6, ये सब 1 भी 2 भी 3 भी 6 भी इसको 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। चलो चेक करते हैं, क्या 6 1 से डिवाइड होता है? खत्म। फिर से देखो, यहां पे हौच-पौच हो गया। 1 6 जा 6, खत्म, डिवाइड हो गया। क्या 6 2 से डिवाइड होता है? खत्म, 2 से डिवाइड हो गया। क्या 6 3 से डिवाइड होता है? एग्जैक्टली, वर्ड याद रखो, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर 0, खत्म। क्या 3 से भी हो गया? क्या ये 6 इस 6 से डिवाइड होता है? 6 1 जा 6, खत्म, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर है उसका जितना भी फैक्टर है तो वो फैक्टर जो है उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। यही है प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4 कहता है, देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है। थोड़ा मेरे बार बार नाक को जो है जो मोशन होते रहता है, इससे तुम लोग को थोड़ा परेशानी हो सकता है। थोड़ा डस्ट एलर्जी है, इसलिए थोड़ा बार बार हम कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहते हैं। तो वो ऑटोमेटिक नेचुरल अनुलोम विलोम होते रहता है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस होता होगा, इसलिए सॉरी। चलिए, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर एक फैक्टर नंबर से कम होगा या बराबर होगा। मान लो नंबर है 8, इसका फैक्टर निकालना चल रहा है 1 2 4 8। तो हर एक फैक्टर जो आया है इसका, 8 का फैक्टर कितना आया यहाँ पे? 1 2 4 8। कौन कौन आया? 1 2 4 8। कितना आया? टोटल 4 फैक्टर है। कौन कौन? 1 2 4 8। तो जितना भी फैक्टर 8 का आया है वो इससे या तो कम है या तो बराबर है। चलो चेक करो, 1 जो है 8 से, इस 8 से, ये वाला 8 स्टार वाला, ये 1 जो है इस 8 से कम है, ठीक है। 2 भी 8 से कम है, 4 भी 8 से कम है और 8 8 के बराबर है। तो यही नियम है 4। प्रॉपर्टी 4 कहता है कि जितना भी फैक्टर है वो नंबर से या तो कम होगा या तो उसके बराबर होगा। यहां बराबर है, इन तीनों केस में कम है। यही है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 5 कहता है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब सीमित। वर्ड याद रखो, FINIT, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब सीमित, यानी फिक्स, यानी इनफाइनाइट नहीं, अनंत नहीं है कि चलते जा रहा है। फाइनाइट है, फिक्स है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, करोड़ है, कितना भी है, फिक्स है।
अच्छा 1 करोड़ हम बोलते हैं कि 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, मान लो मेरे के नंबर रख दिए। तुम हमको बताओ ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तुम लोग बाप रे कितना बड़ा, इनफाइनाइट होना चाहिए। नहीं, ये फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब क्या? फिक्स है। ये 50 लाख करोड़ जो है फिक्स है। इसके बाद एक जोड़ोगे तो एक बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा, तो नंबर जो है इनफाइनाइट है। लेकिन ये नंबर 50 लाख करोड़ एक फिक्स अमाउंट है। 50 रुपये एक फिक्स अमाउंट है। हम लोग के लिए भरे ही लगे कि बहुत वो मतलब ये इनफाइनाइट है, लेकिन ये फाइनाइट है। ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, यानी कि किसी भी नंबर का जितना भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स बोल रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब कोई नंबर है, उसका फैक्टर आया 4 आया, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 आया, 5 है, 6 है। जैसे मान के चलो 8 है, 6 है, 3 है और 15 है। इसका फैक्टर बताओ 1 2 4 8। इसका फैक्टर बताओ 1 2 3 6। इसका फैक्टर 1 3, इसका फैक्टर 1 3 5 15। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आ रहा है यहाँ पे कितने फैक्टर है टोटल? 1 2 3 4। कितने फैक्टर? 4। यहाँ पे कितने फैक्टर? 4। यहाँ पे कितने फैक्टर? 2। और यहाँ पे कितने फैक्टर? 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ये क्या है? ये 4, ये 4, ये 2, ये 4, ये सब क्या है? ये सब नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स की संख्या। कितना फैक्टर? 4 4 2 4। यानी किसी भी नंबर का जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है, यानी फैक्टर्स की संख्या, वो फाइनाइट है, यानी फिक्स है, फाइनाइट है, सीमित है। ऐसा नहीं है कि इसका फैक्टर अगर हम निकालना चाहें 8 का तो वो बढ़ते जा रहा है, वो मतलब 1 2 4 8 10 12 15 16 मतलब बढ़ते जा रहा है, खत्म नहीं होगा। फिक्स है, 4 ही फैक्टर है, 4 ही फैक्टर है। हो सकता है किसी नंबर का, मान लो कोई नंबर, मान लो कोई यहाँ पे नंबर है, इसका फैक्टर निकाले, वो लगभग 32 आ गया। 32 नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए, यानी टोटल फैक्टर्स की संख्या 32 आ गया। जैसे मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसे करते करते 32 आ गया, यानी टोटल फैक्टर्स 32 आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 32 आ गया। तो ये भी फाइनाइट नंबर है, यानी 4 4 2 4 ये सब क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है? फाइनाइट है, यानी फिक्स है। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। ये है 5वां नंबर। ठीक है। अब क्या करना है, आगे कुछ और है इसमें, तो पहले इसको तुम नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक टॉपिक देखो जो कि है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिनका जितना भी फैक्टर है उसका जोड़ उस नंबर का दुगना होता है। समझो क्या कहना चाह रहे हैं। 6 है हमारे पास, 6 का फैक्टर 1 2 3 6, इन सब का जोड़, यानी इसका जितना भी फैक्टर है उसका जोड़ 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 11 1 12 12। और ये जो 12 है ये इसका दुगना है, 6 × 2 12 होता है। यानी परफेक्ट नंबर, कोई पूछता है परफेक्ट नंबर क्या है तो बोलना अ परफेक्ट नंबर इज अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। यानी परफेक्ट नंबर एक नंबर होता है जिसका फैक्टर्स का सारा जोड़, फैक्टर्स का जोड़ उस नंबर का दुगना होता है। 6 के फैक्टर्स का जोड़ 12 इस नंबर का दुगना है, यानी 6 × 2 12। यही यानी 6 जो क्या है, ये 6 क्या है? परफेक्ट नंबर। 6 इज अ परफेक्ट नंबर, PN परफेक्ट नंबर। तुम PN मत लिखना, तुम परफेक्ट नंबर लिखना। ठीक है। फिर से 28 को ले लो। ठीक है। तो अब ऐसे नहीं हम कोई भी नंबर ले सकते हैं और बोल देंगे परफेक्ट नंबर है। हमको चेक करना होगा कि क्या उसके सारे फैक्टर्स का जोड़ उस नंबर का दुगना आ रहा है। हमने कोई नंबर लिया, उसका फैक्टर्स निकाला और इस नंबर का दुगना करके देखा। हमने कोई नंबर लिया, उसका फैक्टर्स निकाला, उसका सारा जोड़ किया, कोई नंबर मिला और हमने चेक किया कि ये जो नंबर है क्या इसका दुगना है। अगर दुगना है तो ये परफेक्ट है, अगर दुगना नहीं है तो परफेक्ट नहीं है। 28 को पकड़ो, 1 2 4 7 14 28, सबका जोड़ 2 1 3 4 7 7 14 14 28 28 56। तो ये जो 56 आ रहा है, यानी इनके फैक्टर्स का जोड़ 56 आ रहा है। ये 56 इस नंबर का दुगना है। 28 × 2 56 होता है। चेक कर लो, 2 8 16 का 6 हाथ में लगा 1, 2 2 4 1 5 56। यानी 28 भी क्या है? परफेक्ट नंबर है। 10 को चेक करो, 1 2 5 10, सम करो 1 + 2 3 + 5 8 10 18 18। अच्छा 18, यानी कि अगर परफेक्ट नंबर होना चाहिए तो इसका दुगना यानी 10 × 2, इसका दुगना डबल, इसका दुगना 18 के बराबर होना चाहिए, यानी 10 × 2 18 के बराबर होना चाहिए। और हम जानते हैं 10 दूना क्या होता है? 20। तो 20 18 के बराबर है नहीं, तो लिखेंगे 20 इज नॉट इक्वल टू 18, 20 इज नॉट इज इक्वल टू
18 एंड 20 इज नॉट इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है 10 परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, ये था परफेक्ट नंबर। अब बढ़ते हैं मल्टीपल्स की ओर। मल्टीपल्स पढ़ना है हम लोग को। चलो ध्यान दो। चलो आगे देखो मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स को सबसे सिंपल भाषा में पहाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ा। कोई बोलता है 5 का मल्टीपल लिखो, यानी 5 का पहाड़ा लिखो, बस खत्म खेल। डेफिनेशन कहता है कि अ मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एनी नॉन जीरो होल नंबर। पहले हम डेफिनेशन से थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, कहता है कि कोई भी नेचुरल नंबर है, मान लो 5 है, इसका मल्टीपल यानी इसका पहाड़ा होता है, ये ले लो, यानी यही नंबर 5, उसके बाद किसी भी होल नंबर से गुना कर दो, जीरो छोड़ के 1 से गुना कर दो, कितना का 5, यानी 5 का पहाड़ा यहाँ 5 गुना 5, 5 गुना 2 10, यही सब है। ये कहता है। हम बोलते हैं उतना छोड़ो, सिंपल से बोलो। मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। कोई बोलता है 5 का मल्टीपल लिखो, यानी 5 का पहाड़ा लिखो। 5 का 5 तुम इंग्लिश में बोलना, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, और ऐसे चलते रहेगा। क्या खत्म होगा? तुम बोलोगे हाँ खत्म होता है, खत्म होता है। 5 10 50 पे खत्म होता है। हम बोलते हैं 5 11 55, हम बोलेंगे 5 12 60, हम बोलेंगे 5 13 हम बोलेंगे 65। पढ़े हो ना इस चीज को? 11 × 5 55, 12 5 60, 13 5 65, तो यानी 5 13 65। खत्म हो रहा है क्या? सोचो। तुम ये भी पढ़ोगे 5 × 20 100, 25 100 पढ़े होगे, यानी टेबल जो है 5 × 20 तक भी जाता है, यानी टेबल जो है 5 × 100 तक भी जाता होगा। 5 × 100 500, यानी मल्टीपल जो है यानी टेबल ये 5 × 1000 तक भी जाता होगा। इसका मतलब है कि मल्टीपल खत्म नहीं होता है किसी भी नंबर का। मल्टीपल इन्फिनाइट है किसी भी नंबर का, यानी किसी भी नंबर का पहाड़ा लिखो वो चलते जाएगा, खत्म नहीं होगा। इसी को हम लोग मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो अच्छा, ये तो हो गया पहाड़ा यानी मल्टीपल। देखो थोड़ा, मान लो कोई बोलता है 6 का मल्टीपल लिखो, तो हम बोलेंगे 6 का पहाड़ा लिखना शुरू करो। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42 हो गया। कोई बोलता है 1 का पहाड़ा लिखो, बोलेंगे 1, 1 गुना 2 2, 1 3 3, 1 चौक 4, 1 5 5, चलते जाएगा। कोई बोलता है 10 का पहाड़ा लिखो, 10 का मल्टीपल लिखो, राइट। 3 मल्टीपल्स ऑफ 10, 3 मल्टीपल लिखो, 3 मल्टीपल यानी 3 बार लिख दो बस पहाड़ा। 10 का 10, 2 दूना 20, 10 3 30, बस। कोई बोलता है 3 लिखो, 3 लिखना। कोई बोलता है 4 लिखो, 4 लिखना। यही है मल्टीपल। ठीक है, अब नीचे एक पॉइंट यहाँ पे कहता है अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, एक नंबर जो है अपने फैक्टर्स का मल्टीपल है। इस पॉइंट को समझ सको तो समझ लेना, नहीं समझ में आता है तो छोड़ देना। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कोई नंबर है, मान लो 5, ये अपने फैक्टर्स का मल्टीपल है। या मान लो 6 है, ये अपने फैक्टर्स का मल्टीपल है। ये नंबर 6 अपने फैक्टर्स का मल्टीपल, इसका फैक्टर 1 2 3 6, यानी ये नंबर 6 अपने ही फैक्टर्स का मल्टीपल है। फैक्टर्स का मल्टीपल का मतलब होता है अगर हम 1 का मल्टीपल लिखे तो 1 6 6, यानी ये नंबर 6 अपने फैक्टर 1 का मल्टीपल है, यानी 1 × 6 6 होता है। वैसे ही 2 3 6 होता है, यानी ये नंबर 6 अपने फैक्टर 2 का मल्टीपल है, यानी 2 के पहाड़ा में आता है, यही कहना चाह रहा है। वैसे ही 3 दूना 6, यानी ये नंबर 6 अपने फैक्टर 3 का मल्टीपल है, यानी 3 के पहाड़ा में आता है। ये नंबर 6 3 के पहाड़ा में आएगा, और 3 क्या है? इसका फैक्टर है। यानी कोई नंबर है तो वो अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। वैसे ही 6, ये नंबर 6 अपने फैक्टर्स 6 के पहाड़ा में आएगा, 6 × 1 6। यही था ये पॉइंट। अगर ये समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो पहाड़ा मल्टीपल जिसको हम कहते हैं लिखना सही है, मल्टीपल। ठीक है, चलो अब देखो कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, क्या देखना है हम लोग को? कॉमन मल्टीपल्स। चलो अब देखो कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? पहाड़ा लिख रहे हैं, जो कॉमन पहाड़ा आ रहा है उसको
ले लिए, मतलब कॉमन जो आ रहा है नंबर्स में वो ले लिए। जैसे देखो 4 और 6 का बोलता है, यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, ईजी मतलब एग्जाम्पल, हमें ईजी लिख देते हैं। अ कॉमन मल्टीपल इज अ मल्टीपल दैट 2 और मोर नंबर्स हैव इन कॉमन। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक नंबर में जो भी कॉमन मल्टीपल आएगा वही कॉमन है। ठीक है, 4 और 6 का लिखो। 4 का क्या क्या मल्टीपल होगा, यानी पहाड़ा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 4 यार 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, यहाँ तक लिखते हैं अभी। 6 का लिखेंगे, 6 का 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 25, 6 36, 6 42, 6 48, 6 9 49, 9 तक लिख रहे हैं। ठीक है, कॉमन देखो 4 कहीं है नहीं, 6 कहीं नहीं है, 12 12 12 12 CM कॉमन मल्टीपल, चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मल्टीपल। 24 24, 36 36, 12 24 36, और ये चलते रहेगा। यहाँ देखो डॉट डॉट दिए, डॉट 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 डॉट। कंप्लीट होगा क्या, नहीं, यहाँ पे कहीं कोई नंबर मिलेगा, यहाँ पे भी कोई नंबर मिलेगा, दोनों मैच कर जाएगा, यानी वो भी होगा। तो हम 3 लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि फिर हमको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होगा और लंबा लिखना होगा पहाड़ा, तब जाकर पता चलेगा। तो कॉमन मल्टीपल हमको पता चला। वैसे ही कोई बोलता है कि 8 और 6 का मल्टीपल निकालो, निकलेगा, निकल जाएगा, देखते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 4 36, 6 7 42, 6 8 48। 8 का लिखो, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64। कॉमन मल्टीपल खोजो, कॉमन 6 कहीं नहीं, 12 कहीं नहीं, 18 कहीं नहीं, 16 24 24 24 हो गया। और खोजो 36, यहाँ 48 48 48, फिर बहुत ज़्यादा लिखना होगा तब जाके होगा। कॉमन मल्टीपल 24 48, और भी होगा, इससे डॉट 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 दिए। ठीक है, ये हुआ कॉमन मल्टीपल। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे और चीज़ बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स में। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स यानी मल्टीपल्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत आसान है, पूरा फोकस यहाँ रखना। किसका फ़ोन आ गया भाई? दोस्त जी का फ़ोन आ गया। भाई बंधु का फ़ोन। ठीक है, इसको हम साइलेंट में कर देते हैं। चलिए, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, यानी किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो उससे बड़ा होगा या तो बराबर होगा। जैसे 5 का मल्टीपल लिखो, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और चलते जाएगा। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, इस नंबर का जितना भी मल्टीपल है, इस नंबर 5 का जितना भी मल्टीपल आ रहा है, जैसे 5 10 15 20 जो भी, वो इससे या तो बराबर है, इसके या तो बराबर है, या तो इससे बड़ा है। चेक कर लो, ये 5 को पकड़ो, ये इसके बराबर है 5 के। इस 10 को पकड़ो, ये बड़ा है इस 5 से। इस 15 को पकड़ो, ये बड़ा है 5 से। इस 20 को पकड़ो, ये बड़ा है 5 से। ये 5 10 15 20 ये सब क्या है, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल, यानी पहाड़ा है। किसका, 5 का। तो अगर हम 5 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 5 का मल्टीपल्स लिख रहे हैं, जो कि आ रहा है 5 10 15 20, तो जितना भी मल्टीपल है वो इस नंबर के या तो बराबर है, यहाँ पे 5 बराबर 5 है, या तो उससे बड़ा है। तो 10 हम देख रहे हैं 5 से बड़ा है, 15 5 से बड़ा है, 20 5 से बड़ा है। यही है कि जितना भी मल्टीपल आ रहा है किसी नंबर का, वो उस नंबर से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, जैसे एक और देख लो, 4 का मल्टीपल 4 8 12 16, तो जितना भी मल्टीपल है, 4 है 8 है 12 है 16 है, 4 यहाँ पे 4 के बराबर है, 8 यहाँ 4 से बड़ा है, 12 यहाँ 4 से बड़ा है, 16 भी यहाँ 4 से बड़ा है। यानी कि जितना भी मल्टीपल आ रहा है वो उस नंबर के, इस नंबर के, इसके या तो इक्वल है या तो बड़ा है। ठीक है, ये था 1 नंबर। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, यानी किसी भी नंबर का जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स है, यानी कोई भी नंबर का अगर हम पहाड़ा लिखते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, पहाड़ा बोलोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है कि कहना क्या चाह रहा है। नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो आ रहा है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स यानी मल्टीपल्स की संख्या, वो इनफाइनाइट है, चलते जाएगा। अभी हम दिखाए ना पहाड़ा लिख के, 5 का 2 का, चलो 5 का 5 15 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 25 25, 5 6 30,
5 7 35 और ये चलते जाएगा। यानी किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है, मल्टी हम बोलते हैं ना कि बैक्टीरिया मल्टीपल में ग्रो कर रहा है, कहते हैं ना, हम बोलते हैं यहाँ पे 2 बैक्टीरिया था, बढ़ते बढ़ते 2 लाख 20 लाख ऐसे बढ़ते गया, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। यानी किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो इनफाइनाइट है, यानी सीमित नहीं है। नंबर ऑफ मल्टीपल्स, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल्स। यहाँ मल्टीपल्स की संख्या कितनी है बताओ, गिन के बताओ। 5 का मल्टीपल गिनो, क्या गो है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो है, नहीं, 5 8 40 भी होता है, 5 2 50 भी होता है, बढ़ते जाएगा। 5 गुना 100 100 भी होता है, 5 गुना 1 लाख 5 लाख भी होता है, तो वो भी मल्टीपल है 5 का। तो क्या नंबर ऑफ मल्टीपल्स फाइनाइट है? नहीं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स इनफाइनाइट है। ठीक है, 2 के केस में भी वही है, समझ ही गए होगे। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक नंबर खुद का मल्टीपल है, हर एक नंबर खुद का मल्टीपल है। यानी 2 का मल्टीपल 2 होगा, हाँ, 3 का मल्टीपल 3 होगा, हाँ, 4 का मल्टीपल 4 होगा, 2 का मल्टीपल हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं जो कि 2 होगा। यानी हर एक नंबर खुद का मल्टीपल है, यानी उसको खुद किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। यानी इस 2 को 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको यही नंबर 2 मिल जाएगा। जैसे 2 गुना 1 2 होगा और 22 गुना 1 22 होगा, यानी हर एक नंबर खुद का मल्टीपल है। ठीक है, बोलता है, क्वेश्चन है कि पहला 5 मल्टीपल लिखो, पहला यानी जो तुम गिनते हो, जो कि तुम मल्टीप्लाई करते हो। तो 9 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 9 गुना 1 9 इंटू 1 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा, तीसरा मल्टीपल होगा 27, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 5 ज़ा 45। तो 5 मल्टीपल क्या हो गया, पहला 5 क्या हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया और 45 हो गया। यही है पहला 5 मल्टीपल। ऐसे ही 8 का करोगे, 6 का करोगे, बहुत इजी चीज़ है, बार बार ये सब बच्चा वाला चीज़ नहीं बताएंगे। ठीक है, 8 के वैसे ही 8 इंटू 1 8, ऐसा 5 जो लिखो, 8 25 40 तक, 8 का 8 2 16 8 24 8 32 8 40 और फिर 8 16 32 ऐसे करके उसको लिख दो। ठीक है, पहला 5, अब डॉट 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 नहीं देंगे क्योंकि पहला 5 बोला है, तो पहला 5 हम लिख चुके हैं। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बताते हैं। चलो अब देखो प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, जैसे परफेक्ट नंबर पढ़ें तो वैसे ही और भी प्रकार के नंबर्स होते हैं, और भी टाइप के नंबर्स होते हैं, हम लोग उनको कैटेगराइज किए हैं। ठीक है, सो प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए, उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। फिर से देखो, जैसे है हमारे पास 3, तो 3 जो है कि 1 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करो तो 3 डिवाइडेड बाय 1 होता है, 1 3 × 3 खत्म, हाँ, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। और क्या 3 खुद से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं हम, 3 डिवाइडेड बाय 3, हाँ, 1 बार में, तो 3 भी हो जाएगा। यानी वैसा नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए, उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। थोड़ा और अच्छे भाषा में बोलेंगे, वैसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद का फैक्टर हो, ऐसे समझो। वैसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद का फैक्टर हो, सुनो वर्ड को ध्यान सुना, खुद का फैक्टर, यानी 3 का फैक्टर तो 3 होगा ही और 3 का फैक्टर 1 भी होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 2 आने चाहिए, यानी 1 2। तो वैसा नंबर जिसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 आए, 2 यानी 1 2, तो वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 3 हो गया। 4 चेक करो, याद रख लो रूल। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, वैसा नंबर जिसका फैक्टर 1 आए और वो खुद का फैक्टर आए, बस यही 2 फैक्टर चाहिए हमको। एक तो 1 हो जाए उसका फैक्टर और वो खुद का फैक्टर हो जाए, बस उसके अलावा कोई हमको नहीं चाहिए जो उसका फैक्टर हो। हमको एक भी फैक्टर ऐसा नहीं चाहिए जो उसका हो, बस वो खुद का फैक्टर हो और 1 उसका फैक्टर हो जाए। तो वैसा नंबर को ही हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। बार बार गिर जाता है। 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। इसका फैक्टर 1 है और 4 है, इसके अलावा 2 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। याद रख लेना प्राइम नंबर का डेफिनेशन, वैसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद का फैक्टर हो, एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी खुद का फैक्टर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। देख लो
5 लिखो, 5 का फैक्टर 1, 1 उसका फैक्टर हो और वो खुद का फैक्टर यानी 5। क्या 5 का कोई ऐसा फैक्टर है 1 और 5 के अलावा? नहीं है, चेक कर लो। यानी 5 भी प्राइम नंबर है, गोल कर देते हैं, 5 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। 2 चेक करो, 1 इसका फैक्टर होगा ही और ये खुद का फैक्टर है। क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो 2 का है? 2 का कोई अलग फैक्टर मिल रहा है 1 और 2 छोड़ के? नहीं, यानी 2 भी प्राइम नंबर है। 6 चेक करो, 1 2 3 6, 1 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। याद रख लो, प्राइम नंबर का सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 ही आएंगे, सिर्फ 2। एक तो 1 आएगा यानी 1 आएगा और वो खुद का फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं प्राइम नंबर को, द नंबर अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, क्या 1 प्राइम नंबर है? क्वेश्चन उठता है, क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 का फैक्टर बताओ, 1 और 1 नहीं, 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1, यानी 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब बोलोगे क्यों नहीं है? 1 तो है, 1 तो 1 का फैक्टर है, खुद का भी है। तो भैया मेरे, प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही है कि उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होने चाहिए, उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होने चाहिए, यानी एक तो 1 आना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और भी आना चाहिए। अगर हम लिखते हैं यहाँ 1 तो ये 1 तो यही 1 है, तो ये नहीं होगा, यानी 1 प्राइम नंबर नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं कि द नंबर 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, यानी नंबर 1, ये जो 1 है इसका सिर्फ एक फैक्टर है जो कि वो खुद है। यानी प्राइम नंबर के पास एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर। कौन कौन? एक तो 1 और वो नंबर खुद से। ये पॉइंट याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर के पास टोटल कितने फैक्टर होते हैं? 2। कौन कौन? एक तो 1 और वो खुद, बस। तो चलो चेक करते हैं, 5-7 गो लिखते हैं हम लोग नंबर, 5-6 नंबर लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन प्राइम नंबर है। ठीक है, 1 से शुरू करते हैं, 20 तक देखते हैं कौन कौन प्राइम नंबर है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो, जो प्राइम नंबर होगा उसमें हम टिक लगा देंगे, जो नहीं होगा उसको काट कुट कर देंगे। 1 इसका एक ही फैक्टर नहीं है, 2 1 और 2 एक फैक्टर है और 2 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 1 और 3 कुछ अलावा इसके फैक्टर नहीं। नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, 1 और 3 खुद। इसका 1 2 4 नहीं, इसका 1 और 5 हाँ, इसका 1 2 3 6 नहीं, इसका 1 और 7 हाँ, इसका 1 2 4 8 नहीं, 9 का 1 3 9 नहीं, 3 आ गया यहाँ पे, 1 3 9, 1 आया 9 आया ठीक था, लेकिन 3 भी आ गया इसका फैक्टर, तो नहीं। 10 का चेक करो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं। 11 का चेक करो, 1 और 11 हाँ। 12 का चेक करो, 1 2 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 2 छक 12, 12 का 12 नहीं। 13 का चेक करो, 1 13 हाँ, फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। 13 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर है। आता है कि 5 प्राइम नंबर लिखे हैं, तो तुमको पता होना चाहिए कौन कौन है। रटो मत, मतलब क्वेश्चन बनाते रहोगे तो खुद ही रटा जाएगा। ऐसे निकालना सीखो, फैक्टर निकालना सीखो। अगर 1 आ रहा है उसका फैक्टर और मतलब वो खुद का फैक्टर आ रहा है, तो तुम कहोगे कि वो प्राइम नंबर है। 14 का 1 2 7 14 नहीं, 15 का 1 3 5 15 नहीं, 16 का 1 2 4 8 16 नहीं, 17 का 1 17 हाँ, 18 का 1 2 3 छक 18 6 ती 18 9 दूना 18 18 का 18 नहीं, 19 का 1 19 हाँ, 20 का 1 2 दहिया 20 4 पचे 20 5 चौक 20 10 दूना 20 20 का 20 नहीं। तो ये सब जो है प्राइम नंबर्स हैं, जो भी हम टिक किए हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, वो क्या है? प्राइम नंबर्स है। ये हो गया प्राइम नंबर के बारे में। और देखते हैं हमको क्या बताना है। अब हमको बताना है कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
चलो आगे देखो कंपोजिट नंबर्स। जैसे प्राइम नंबर पढ़े तो वैसे ही कंपोजिट नंबर भी पढ़ेंगे, लिखेंगे द नंबर्स हैविंग टू और मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी वैसा नंबर जिसका दो या दो से अधिक फैक्टर आए उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे हम लिखते हैं 4, 4 का फैक्टर है हमारा 1 2 4। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं समझना, नंबर ऑफ फैक्टर्स एक अलग चीज होता है। 1 2 4 जो है वो इनके फैक्टर्स है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 के कितने हैं टोटल 3, 1 2 3। एक तो 1 है, एक तो 2 है, एक तो 4 है, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 है, यानी 2 से अधिक है। समझो कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर समझो द नंबर्स हैविंग टू और मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी वैसा नंबर जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर आ जाए। तो यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया 3, यानी ये क्या है कंपोजिट नंबर है। 2 जो है, अच्छा 2 जो है हमारा 1 है और 2 है, ठीक है। तो 2 जो है हम लोग इसको जो है पहले तुमको डेफिनेशन एक बार चेक करने दो, कुछ गलत तो डेफिनेशन नहीं हो रहा है हमारा। द नंबर्स अदर देन नंबर्स हैविंग टू और मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही 2 भी जो है यहाँ पे हम इसको कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक फैक्टर है तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो 2 भी कंपोजिट नंबर हो सकता है, प्राइम भी है, ठीक है। आगे आओ 6 पे आओ, इसका फैक्टर निकालो 1 2 3 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ फैक्टर्स 4, यानी ये भी कंपोजिट नंबर है। यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगा वैसा नंबर, कंपोजिट नंबर हो जाएगा वैसा नंबर जिसके पास 2 या 2 से अधिक फैक्टर आ जाए। 2 से अधिक फैक्टर आया है तो वो क्या है कंपोजिट नंबर है। 2 फैक्टर है तो भी उसको कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। यानी 2 जो है प्राइम भी हो गया, कंपोजिट भी हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पॉइंट दिख रहा है, कहता है द कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। हाँ, यानी डेफिनेशन में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, ठीक है। डेफिनेशन को याद नहीं आ रहा है इसका, बहुत पहले इसको पढ़ाए थे। द कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी कंपोजिट नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर होता है, ठीक है। सो तुम देख लेना 2 जो है कंपोजिट नंबर है या नहीं है, एक बार तुम चेक कर लेना। थोड़ा हमको लगता है 2 जो है सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट को पकड़ो, क्या है कि कंपोजिट नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर होंगे, ये इसका मेन पॉइंट है। मेन जो नियम है इसका यही है कि कंपोजिट नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे 4 है 6 है 8 ले लो, 8 का फैक्टर निकालो 1 2 4 8, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 हो गए, यानी ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 जो है क्या प्राइम नंबर है, नहीं। क्या 1 प्राइम नंबर है, सोचो क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं। क्या 1 कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या कंडीशन है, इसका फैक्टर 2 से अधिक होना चाहिए। इसका फैक्टर कितना है टोटल 1, जो कि 1 है। 2 से अधिक फैक्टर है, नहीं। 2 से कम है तो ये कंपोजिट भी नहीं है, यानी ये कंपोजिट भी नहीं है प्राइम भी नहीं है, यानी 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। चलो इसको तुम नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम बताते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन देखो, कहता है द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, 13 और 31 जो है प्राइम नंबर है। चेक करो, 13 का फैक्टर 1 13, 31 का फैक्टर 1 31, कुछ अलग फैक्टर नहीं, यानी प्राइम नंबर है, कुछ अलग फैक्टर नहीं, यानी ये भी प्राइम नंबर है। तो देखो बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, तो दोनों नंबर में आपको सेम डिजिट मिलेगा, 1 3 यहाँ मिलेगा, यहाँ 3 1 मिलेगा, यानी कि 1 और 3 है। फाइंड सच पेयर्स, यानी ऐसा ही पेयर कुछ ढूंढना है। जैसे 17 है और 71 है, तो 7 एक इसमें भी 71 में और 17 में भी एक 7 है, तो कुछ ऐसा पेयर हम लोग को चाहिए, ठीक है। चलो फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, ठीक है। तो 17 71 हो गया, प्राइम नंबर भी है, 17 भी प्राइम, 71 भी प्राइम, डिजिट्स एक जैसा है 1771। 13 31 तो हो ही गया, 37 73 भी हो गया, 79 97 भी। तुम लिख के खुद से ऐसे चेक कर सकते हो। देखो 97 है तो 97 है ना, 97 9 7 7 9, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, 20 से कम प्राइम नंबर लिखो और 20 से कम कंपोजिट नंबर लिखो अलग अलग। प्राइम नंबर लिखो पहले, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। कंपोजिट नंबर लिखो, कंपोजिट नंबर क्या है, जिसका 2 से अधिक फैक्टर है, 4 6 8, ठीक है, 9
10, 10 का फैक्टर देखो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 11, 12, 11 उधर हो गया, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 20 से कम प्राइम नंबर इतना, 20 से कम कंपोजिट नंबर इतना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है? यहाँ 1 लिखो, यहाँ 10 लिखो, सबसे बड़ा प्राइम नंबर। अभी नोट डाउन मत करो, पहले यहाँ देखो, 2, 3 प्राइम नंबर लिखना है ना हमको, तो प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएगा इसके बीच में? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन है यहाँ पे बड़ा? 10 और 1 के बीच में 7, तो क्या लिखेंगे सबसे बड़ा प्राइम नंबर? 7। किसके इसके बीच में? 1 और 10 के बीच में, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। इस नंबर को 2 ऑड प्राइम्स के हिसाब से दिखाना है। सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स मतलब इस नंबर 44 को हमको 2 ऑड प्राइम लिखना है, यानी प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो सम है वो 44 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 7 जो है प्राइम नंबर है और 37 भी प्राइम नंबर है। तो देखो, और ऑड भी है, ऑड भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, प्राइम और ऑड भी होना चाहिए। 7 ऑड भी है, प्राइम भी है, ठीक। 37 ऑड भी है, प्राइम भी है। इनके सम के हिसाब से 44 को दिखा दिए। वैसे इन 36 को हम 7 + 29 दिखा सकते हैं। 7 जो है वो ऑड भी है, प्राइम भी है, ओपी। 29 जो है ऑड भी है, प्राइम भी है, ओपी। लगता है ओपी यहीं से आया है, ऑड प्राइम। ऐसे ही 24 को देखो हम लोग 11 + 13 दिखा सकते हैं। 11 ऑड भी है, प्राइम भी है, ओपी। 13 ऑड भी है, प्राइम भी है, ओपी। 24 को एक और तरीके से दिखा सकते हैं, 7 + 17। 7 जो है ऑड भी है, प्राइम भी है, ऑड भी है और प्राइम भी है, ओपी। 17 जो है ऑड भी है, प्राइम भी है, ओपी। तो 2 ऑड प्राइम, 1, 2 ऑड प्राइम के सम के हिसाब से हम इसको दिखा दिए, ठीक है। 11 + 13 भी लिख सकते हो या 7 + 17 भी। वैसे ही 18 को 11 + 7 हम लिख सकते हैं। 11 जो है ऑड भी है, प्राइम भी है, 7 भी ऑड भी है, प्राइम भी है, ठीक है। राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। 7 गो लगातार कंपोजिट नंबर लिखना है, लेस देन 100, 100 से कम, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, जिससे कि उनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं हो। तो जब तुम इसको निकालने जाओगे रफ में, तो तुमको पता चलेगा कि कंपोजिट नंबर जो कि 90 से 96 के बीच में है, फ्रॉम 90 to 96, 90 से 96 तक, 90 से स्टार्ट होगा 96 तक, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है। यानी 90 से लेकर 96 तक अगर हम लिखते हैं, 90 भी इंक्लूड करेंगे, 96 भी, तो इनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है। तो वही बोल रहा है हम लोग को, 90 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 90 से 96 के बीच में 7 लिखना है हमको, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100, सो देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, ठीक है। तो 7 को लिखना और इनके बीच में जो है 90 से 96 के बीच में एक भी क्या नहीं आए, प्राइम नंबर नहीं आए। तो एक 90 है हमारा, एक यहाँ 96, इनके बीच में क्या 91 प्राइम नंबर है, चेक करो। 92, 93, 94, 95, ये सब कंपोजिट नंबर है, समझो ये सब कंपोजिट नंबर है, लेकिन इनके बीच में प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, 90 से 96 के बीच में हम लिख दिए 91, 92, 93, 94, मतलब 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। और देख लो क्या 91, 92 के बीच में कोई प्राइम नंबर है? नहीं, तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसको तुम लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, एक्सप्रेस एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। तो इसको 3 ऑड प्राइम के सम के हिसाब से दिखाना है, यानी 21 को 3 ऑड प्राइम। ऑड प्राइम क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो कि ऑड भी है और जो कि प्राइम भी है, ठीक है। तो 3 जो है ऑड भी है, प्राइम भी है, ओपी। 7 ऑड भी है, प्राइम भी है। 11 ऑड भी है, प्राइम भी है, ठीक है। 3 + 7 10 और 11 21 लिख दिए। 31 को हम 3 + 11 14 और +17 31 लिख सकते हैं। ये देख लो, ये ऑड प्राइम, ऑड प्राइम, ऑड प्राइम। 13 ऑड प्राइम, 17 ऑड प्राइम, 23 ऑड प्राइम, 53। इसको जोड़ के भी वैसा ही 13 + 19 + 29।
अगला क्वेश्चन कहता है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। 5 पेयर लिखना है हमको। पेयर मतलब जोड़ा, हम बोलते हैं ये एक जोड़ा है, इसमें 2 चीज आएगा। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 चीज, एक बॉक्स में 2 चीज आएगा, एक बॉक्स में 2 चीज। तो हमको पेयर लिखना है, 5 पेयर लिखना है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पेयर लिखना है प्राइम नंबर्स का। लेस देन 20, 20 से कम, हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, जिनका जोड़ 5 से भागा खा जाएगा, ठीक है। तो हमको प्राइम नंबर्स का पेयर तो लिखना है, और ध्यान ये रखना है कि उनका जो जोड़ है, उनका जो जोड़ है वो क्या हो, किससे भागा खाए, 5 से भागा खाए, ठीक है। वो किससे भागा खाएगा, 5 से। तो 2 और 3 हो सकता है, ये कितना आएगा, 2 + 3 कितना होता है, 5। और क्या इनका जोड़ 5 से भागा खा रहा है, हाँ एक बार में खा रहा है। तो ये एक पेयर हो गया, 2 3, ठीक है। ऐसे ही 2 और 13 हो गया, 2 और 13 15, 20 से कम है, देख लो 3 और 7 20 से कम है, प्राइम नंबर होना चाहिए। 3 7 2 13 सब प्राइम नंबर, इनका जोड़ 7 3 10, 10 में 5 से भागा खा जाएगा, 5 5 10, 10 से भागा खा जाएगा, 13 7 3 और 17 20, 5 से भागा खा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीव ऑफ इराटोस्थेनेस करके कुछ एक टॉपिक है, वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, तब तक के लिए इसको लिखो। चलो, इराटोस्थेनेस, इराटोस्थेनेस सीव, सीव मतलब होता है छन्ना, यानी छानना, यानी उस अलग करना। सीव मतलब सीविंग मतलब अलग करना, टू फाइंड प्राइम नंबर। तो इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स ऐसा बनाया, ठीक है, उसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखा, 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखा, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एक को काट दिया क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं था। इन्होंने ये करना क्या चाह रहे थे, ये प्राइम नंबर निकालना चाह रहे थे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 के बीच में। तो इन्होंने सबसे पहले तो क्रॉस आउट 1, यानी 1 को इन्होंने काटा, जो कि क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, जो कि प्राइम नंबर नहीं था, तो इन्होंने 1 का काटा। फिर इन्होंने क्या किया, 2 को घेरा लगाया, 2 को घेरा लगाया। ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर, ठीक है। सो क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। तो 2 का जितना भी मल्टीपल है, यानी 2 4 6 8 10 12, उस सब को जो है इन्होंने क्रॉस आउट किया, यानी काट दिया। 2 को पहले घेरा लगाया, और 2 का जितना भी मल्टीपल है, 2 का जितना भी मल्टीपल यानी 2 4 6 8 10 12, जितना भी 2 को छोड़ के जितना भी है उस सब को काट दिया। 2 के मल्टीपल को इन्होंने काट दिया। फिर उन्होंने 3 को घेरा लगाया, किसको, 3 को घेरा लगाया, और फिर 3 का जो भी मल्टीपल आया, 3 6 9 12, जैसे 9 यहाँ आया, 3 6 9 12 यहाँ आया, इन 3 के मल्टीपल को भी काट दिया। फिर इन्होंने 4 कट चुका था, 5 को घेरा लगाया, जो घेरा लग रहा है वो प्राइम नंबर आ रहा है, 5 को घेरा लगाया, 5 का सारा मल्टीपल को काट दिया। फिर इन्होंने 7 को घेरा लगाया और 7 का सारा मल्टीपल को काट दिया। फिर इन्होंने 11 को घेरा लगाया और 11 के सारे मल्टीपल को काट दिया। इस प्रोसेस को वो करते गए, देखा कि उन्होंने बहुत कुछ कट चुका है, तो जो बचा हुआ नंबर निकला, जो भी बचा हुआ, इतना सब करने के बाद जो बचा हुआ नंबर निकला वो आया प्राइम नंबर्स। उतने प्राइम नंबर्स आए 1 से 100 के बीच में, जो आया हम लोग को 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ऐसे करते 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 97 तक आया। और तुम इसको देख सकते हो NCERT किताब में कि कितने नंबर्स आए हैं टोटल, कौन कौन है। और इसी मेथड को कहते हैं हम लोग सीव ऑफ इराटोस्थेनेस। इराटोस्थेनेस का प्राइम नंबर्स को अलग करने का, छानने का, अलग करने का तरीका, सीव ऑफ इराटोस्थेनेस, ठीक है। सो पार्ट 1 में इतना ही। क्लास 6 NCERT ब्लैंक विद नंबर्स पार्ट 1 जो है हम बता चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हम बता ही देते हैं पहले, वो है 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। देखो एक पॉइंट याद रख लो, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, याद रख लेना। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 2 प्राइम नंबर है, हाँ है, क्यों, क्योंकि 2 का फैक्टर 1 है और 2 है, यानी 2 जो है वो प्राइम नंबर है। और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ये इवन नंबर है। अब तुम बोलोगे इवन क्यों लगाए हम, क्योंकि 2 को छोड़ के जितना भी प्राइम नंबर है सब ऑड है। 2 को छोड़ के जितना भी प्राइम नंबर है, 3 5 7 11 13 17 19
23, ये सब ऑड है, 3 ऑड, 5 ऑड, 7, 11, 13, 17, 19, 23 सब ऑड है। यानी 2 ही एक ऐसा छोटा, इस पॉइंट को याद रख लेना, VBI, ठीक है। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, यानी 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, इवन नंबर है, ठीक है। इस चीज को तुम याद रखना। अच्छा, और यहाँ पे हम नीचे लिख दे सकते हैं एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड, एवरी प्राइम नंबर, जितना प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, 2 इज ऑड, यानी 2 को छोड़ के जितना भी प्राइम नंबर है वो क्या है, ऑड है। इस पॉइंट को पूरा हम डब्बा में डाल देते हैं, इसको तुम लिख लो, बहुत जरूरी है लिखना। फिर से बोलेंगे 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और 2 को छोड़ के जितना भी प्राइम नंबर है वो सारा ऑड है, ठीक है। सो क्लासिक सेंसिटिव प्लेइंग विद नंबर्स पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है अभी, उसमें हम को प्राइम नंबर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं सुन लो ध्यान से। को प्राइम नंबर पढ़ने वाले हैं, ट्विन प्राइम्स पढ़ेंगे, क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि अगर कोई नंबर दिया है हमको और बोलता है क्या ये 2 से भागा खाएगा कि नहीं, मान के चलो हमको दे दिया 8, 5, 1, 2, 3 भागा 2, अब ये 2 से भागा खाएगा कि नहीं, कैसे पता। अब हम करने बैठेंगे, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और यहाँ 2 से भागा देंगे, कितना समय निकलेगा, मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड का समय होता है क्वेश्चन के लिए, कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए रूल पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, नियम पढ़ेंगे। तो उस नियम को हम लोग पढ़ेंगे कि 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, उसका क्या नियम है, 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, उसका क्या नियम है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कुछ करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो उससे डिवाइड होगा कि नहीं, मतलब बताएंगे हम और प्रॉपर्टी सब। वैसे ही फिर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, पार्ट 2 में क्वेश्चंस करेंगे, और भी कुछ है। फिर HCF LCM अगले वीडियो में देखेंगे, है ना, HCF LCM देखेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये सब टॉपिक तुम देख सकते हो। HCF LCM है अभी चीज़ है बहुत सारा, फिर क्वेश्चंस है, ये सब है, फिर उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो जाएगा। वीडियो तो अभी 3-4 वीडियो बनेगा इस पर, ठीक है। पार्ट 1 हो गया, तब तक के लिए क्या बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।